चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी अगली राशि पर। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 14 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों अगले 2 हफ्ते थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहने वाले हैं। एक तरफ प्रोग्रेस, दूसरी तरफ पेशेंस का टेस्ट। सबसे पहले हेल्थ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो राहु आपके 4th हाउस पे बैठा हुआ है और इसकी वजह से आप ऐसा फील करेंगे कि घर में अब उतनी खुशी नहीं मिलती, घर वालों से बात करने में अब उतना मजा सा नहीं आता, घर में ऐसा वाला फील आपको कराएगा। ये घर से बाहर ले जाएगा आपको, घर के बाहर आपको बैठा लेगा, लोगों से मिलवाएगा, काम करवाएगा, या घर में रहते हुए भी आप घर में नहीं रहते हैं, इस तरह का सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करेगा। ये वही टाइम पीरियड है जब आप अपनी मम्मी से भी थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा कर सकते हो, बात करना बंद कर सकते हो, मम्मी से किसी बात से नाराज हो सकते हो। पर मम्मी की अगर हेल्थ की बात आ जाएगी तो वहां पर कोई नाराजगी नहीं चलेगी, वहां पर आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका भी इफेक्ट मूड पर आपको नजर आएगा, और कोई दवाई इस टाइम पीरियड में अगर नई नई आपने शुरू करी है तो वो आपको क्या कहते हैं उसे, साइड इफेक्ट भी दे सकती है, जो कि आपको इरिटेट कर सकता है। कभी कभी ऐसा फील होगा आपको कि बिना किसी बड़ी वजह के सब कुछ यार ऑफ सा लगने लगता है, मजा सा नहीं आता है किसी चीज में। ये टाइम पीरियड ही ऐसा जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी बहुत प्रेशर फील हो रहा है, कभी लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाऊंगा, अजीब सी फीलिंग्स मन में आ रही हैं। ये भी एक फेज है जो कि स्पेशली आई थिंक अभी शुरू हो चुका है जब आप ये देख रहे हो, और ये थोड़े टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। पर इस पूरे टाइम में देखिए, प्यार अलग जगह है और व्यापार अलग जगह है। व्यापार मतलब आपका काम, आपका वर्क, आपका करियर, ये बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। इस पे हमें किसी भी तरह से अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना, यही एक समझदार आदमी की निशानी होती है। अगर आपने केयरलेस स्पेंडिंग रूटीन बना कर रखे, आपने प्लान्स बनाकर उनको अधूरा छोड़ दिया, चीजें शुरू कर उनको अधूरा छोड़ते रहे, अभी भी आप नहीं सुधरे, तो ये महीना बहुत ज्यादा खास आपके लिए नहीं जाएगा। यहाँ पर पैसों को लेकर अवेयर हो जाना है, अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाना है। कर क्या रहे हो आप अपनी लव लाइफ के साथ और अपने करियर के साथ, इसको जरा बैठकर सोचने वाली बात है। क्या सब कुछ बढ़िया है, क्या ऐसा है, क्या इससे बेहतर हो सकता है, क्या वैसा है, इस पे आपका समय जाएगा, इस पे आपको सोचना भी चाहिए। फैमिली लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग फील हो सकती है, आप खुद एफर्ट डालोगे रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए कोशिश भी करोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड सपोर्ट वापस नहीं मिलेगा। ये चीज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में किसी एक्सपीरियंस या फिर न्यूट्रल व्यक्ति के साथ जरूर बात करनी चाहिए। कोई दोस्त है पुराना जो आपको सच में गाइड कर सकता है, और देखिए गाइड वही आपको कर सकता है जो उस रास्ते पे चल चुका हो। आपको करना है बिजनेस, आप जा रहे हो 2-4 लोगों से पूछ रहे हो जिन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, वो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। आपको उस व्यक्ति के साथ मिलना चाहिए जिसने सच में कभी व्यापार किया हो, बिजनेस किया हो या कर रहा हो, वो आपको सही गाइडेंस देगा और वो आपको हल्के में भी नहीं लेगा, क्योंकि वो भी आपके जूतों में किसी वंस अपॉन अ टाइम रहा होगा। करियर और सोशल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये पीरियड काफी स्ट्रांग है। आप किसी फिलैंथ्रोपिक या फिर सोशल एक्टिविटी में एनजीओ के साथ भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए तो ये काम करेंगे ही करेंगे, बट एक्चुअली में आपको अच्छा भी लगता है ये सारा काम। रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपको लोग, आपका जो दम्भ है वो आपके करियर क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब आपसे थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या फिर आपकी रिस्पेक्ट उनके मन में ज्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बस अपने आप से थोड़ा सा नाखुश या थोड़ा कंफ्यूज नजर आ सकते हैं। करियर वाइज ठीक है चीजें। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो 2 हफ्ते हैं ये काफी पॉजिटिव टर्न ला सकते हैं। जैसे ही पर्सनल लाइफ थोड़ी स्टेबल होती है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्टडीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रीडिंग और राइटिंग में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। कंफ्यूजन जो चल रही थी वो धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर होने वाली है। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे कि जब माइंड काम होता है या तभी टॉपिक्स प्रॉपरली समझ में आने लग जाते हैं, और ये वही क्लैरिटी का फेज है जो आपको एग्जाम्स में सक्सेस दिलाएगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी समझेंगे कि सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, एक स्ट्रेटजी भी बहुत जरूरी होती है कि किस स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ रहा हूं, और वो अब अपनी स्ट्रेटजी अगर अभी तक नहीं बनाई थी तो बनाने लगेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय आपको बैलेंस और पेशेंस सिखाने वाला है। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, पैसों को कंट्रोल में रखिएगा, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, तभी ये फेज आपके फेवर में आएगा। इस पीरियड का सबसे आसान रेमेडी जो आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन लाल फूल या मसूर की दाल लेकर जरूरतमंद व्यक्तियों को, या मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद व्यक्ति बैठते हैं उनको आपको जरूर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 14 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड।